आज हम बनाएंगे जी बचे हुए चावलों की बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आपके घर में भी चावल बच जाते हैं तो इन्हें ज़ाया मत करें, इन्हें फेंकिए मत। इनसे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसको खा के तो आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पैन किचन। कल मैंने चावल बॉईल किए थे तो उसमें से चावल बच गए थे, तो इन्हीं बचे हुए चावलों से मैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को हम फेंट लेंगे। अंडे को यहाँ पे इतना फेंटेंगे कि अंडे के अंदर झाग बनना स्टार्ट हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हमने अंडों को फेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडे के अंदर झाग बन चुकी है। अंडे फीके ना लगे तो इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी के करीब नमक और 1 चुटकी इसके अंदर डालेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। तो फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये देखें अंडे का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त हो गया है। बस इतना ही अंडों को फेंटना है और इसी तरह का अंडे का जो कलर हमें चाहिए था। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे ताकि अंडे जो हैं वो साथ जाके चिपक ना जाएं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अंडे जो हमने फेंट के रखे हैं वो सारे डाल देंगे। पैन को हिला के अंडों को चारों तरफ फैला देंगे ताकि अच्छे से ये फैल जाएं। और जब एक तरफ से हल्के से पक जाएं तो दूसरी तरफ इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और अंडे तो आपको पता है बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जब दूसरी तरफ से भी पक जाएं तो फिर हम ऐसे स्पैचुला की मदद से इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे जूलियन शेप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडे के सारे मैंने पीस कर लिए हैं। तो अब हम इसे पैन से निकाल के एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। सेम पैन को फिर से चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक को हम फ्राई करेंगे, लेकिन हमें इसे कोई ज़्यादा कलर नहीं देना, बस 2 सेकंड के लिए ही इसे फ्राई करना है। इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होने देना। लहसुन को मैंने 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब इसके अंदर आधा कप के करीब मैं जूलियन कटी हुई डाल दूंगी चिकन। तो इसको भी मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अब चिकन को भी फ्राई कर लेंगे कि इसका पिंक कलर जो है वो वाइट हो जाए। इतना हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। चिकन जो है वो पिंक से वाइट हो गई है। 1 मिनट के लिए इसे मज़ीद पका लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी रिलीज़ हुआ है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बस देख सकते हैं आप चिकन जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू जो है वो 1 कप हैं और जूलियन कटिंग में मैंने इनको काट लिया है। सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर डालेंगे वो एक ही शेप में कटिंग की हुई होंगी। तो आप देखिए आलूओं को हम हल्का सा मिक्स करेंगे। आलू थोड़े से हार्ड होते हैं इसलिए मैंने इनको पहले शामिल किया है चिकन के साथ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। तो अब ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि आलू जो है वो थोड़े से गल जाएं। इस तरह आलू ऑयल में फ्राई होंगे तो जल्दी से कुक भी हो जाएंगे और इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो आलू जो है इनका कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से ये फ्राई भी हो चुके हैं। लेकिन ये फुल डन नहीं है, हाफ डन है, बाकी के जो साथ साथ पकते जाएंगे। जब चिकन और आलू गल जाएं तो इसके अंदर हम डाल लेंगे हाफ कप जूलियन कटी हुई गाजर। मिक्स करेंगे और गाजर को भी हमने तकरीबन 2 सेकंड के लिए ही सौते करना है। वेजिटेबल्स जो हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस चिकन और आलू को ही थोड़ा सा गलाना था क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं और गाजर जो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए बस 2 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च, ये भी हाफ कप ही ली है मैंने। और सारी चीज़ों की कटिंग देखें आप सेम है, इससे खूबसूरती आती है हमारी डिश में जो भी हम बनाते हैं। मिक्स कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी हम 2 सेकंड के लिए ही सौते करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। मैंने नमक जो है वो सब्जियों के हिसाब से डाला है क्योंकि चावल बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर नमक डाला था तो चावलों के अंदर उसका नमक जो है वो पूरा है। अगर आपके पास चावल फीके हैं तो आप उस हिसाब से नमक डालिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे।
इस रेसिपी में स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी का डाल देंगे। चीनी से ये मीठा नहीं होगा बल्कि इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा, इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो चीनी आपने ज़रूर शामिल करनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना आपकी रेसिपी का वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। मिक्स कर लेंगे और 2 सेकंड के लिए ही पका लेंगे ताकि चीनी का दाना जो है वो अच्छे से घुल जाए और स्पाइसेस भी सारे आपस में कंबाइन हो जाएं। बस इतना ही हमें इसे पकाना है और फ्लेम आप देख रही हैं कि बिल्कुल लो है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किए हुए चावल जो हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। मेरे पास जो चावल हैं ये फ्रिज के और ठंडे चावल हैं। सारे चावल पैन के अंदर डाल के इन्हें अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। तो अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस का। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम चिकन पाउडर का। रेस्टोरेंट से जब हम चाइनीज़ राइस लेते हैं तो उसके अंदर उन्होंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया होता है, इसलिए उनका टेस्ट है वो अच्छा आता है और जब हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए इस रेसिपी में चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर का फ्लेवर सेम उसी तरह आता है जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं। तो आपने चिकन पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अंदर मैंने अंडे भी शामिल कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए क्योंकि मेरे चावल जो थे वो ठंडे थे और फ्रीज वाले थे। वैसे अगर हम ये चाइनीज़ राइस बनाएं तो हम इसकी मिक्सिंग करके ऐसे ही इनको सर्व कर देते हैं, लेकिन चावल ठंडे होने की वजह से मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा था ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं और गर्म भी हो जाएं। चले ये डन हो चुके हैं, इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन करें ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप कभी भी चावलों को वेस्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा से यही रेसिपी बनाया करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें।